हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप सेकंड का पार्ट 1 करेंगे, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समान रकम क्रमशः 7% और 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 4 वर्षों में दोनों ऋणों पर कुल अर्जित ब्याज 960 रुपये है। दोनों मूल धनों का कुल योग क्या है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दो हमारी रकम है। मान लो ये हमारी एक पहली रकम है, ये ए, और ये हमारी दूसरी रकम है यानी कि बी। यानी कि दोनों समान रकम है, यानी कि ये भी ए होगी हमारी रकम, ये भी ए होगी हमारी रकम। तो इस पर कह रहा है कि इस पर 7% है, यानी कि एक पर क्या है 7% है दर, और एक पर क्या है 5% की दर है। यानी कितनी दर है, एक पर 7% की है, एक पर 5% की दर है। और ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, यानी कि ये उधार दी गई। और उसके बाद 4 वर्षों में दोनों, यानी कि कितना टाइम है, यानी कि एक पर कितना है 4 साल है, यानी कि 4 ईयर्स हैं। और एक पर दूसरे पर भी हमारे क्या है 4 साल हैं, दूसरे पर भी 4 साल हैं और इस पर भी 4 साल हैं। यानी कह रहा है कि 4 वर्षों में दोनों ऋणों पर कुल अर्जित ब्याज कितना है 960 रुपये है। यानी कि दोनों से जो अर्जित जो ब्याज है ना वो कितना है 960 रुपये है। यानी कि ये एक साल का है कितना 7%, तो 4 साल का कितना होगा 28% होगा हमारा। कितना होगा 28% होगा। और ये एक साल का कितना है 5% है, तो 4 साल का कितना होगा 20% होगा। कितना होगा 20% होगा। अब ये क्या कह रहा है कि प्रतिशत में तो 28% और 20% कितना हो गया हमारा 28% और प्लस 20% कितना हो गया हमारा 48% हो गया। दोनों से जो ब्याज है ना हमारा प्रतिशत में तो 48% है और रुपयों में कितना है 960 रुपये है। रुपयों में कितना है 960 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 48% की जो वैल्यू है ना वो कितना है 960 रुपये है। कितना है 960 रुपये है। तो 48 से ही काट देंगे, 2 बार कट आएगा हमारा। तो यानी कि 1% की जो वैल्यू है ना हमारी, वो हमारी कितना है 20 रुपये है 1% की वैल्यू। तो 100% की जो वैल्यू होगी ना हमारी वो कितनी होगी 2000 रुपये होगी। कितनी होगी 2000 रुपये होगी। तो हमारी जो राशि थी ना वो कितनी थी 2000 रुपये थी। अब इसको रख के देख लेते हैं। मान लो कि ये जो हमारी रकम है ये 2000 है और दूसरी रकम कितनी है 2000 है। यानी कि ये वाली रकम 2000 है, ये वाली रकम 2000 है। इस पर कितना हो गया 28% हो गया और इस पर कितना हो गया 20% हो गया। यानी कि इससे 400 रुपये, यानी कि इसका 20% कितना हो गया 400 रुपये और इसका 28% कितना हो गया, यानी कि 30% निकाल लो। 30 कितना हो गया 600, 600 में से 2% घटा दो, यानी कि कितना घट जाएगा 40 रुपये घट जाएगा। यानी कि 600 में से 40 रुपये घट गया, यानी कि 560 रुपये। अब ये कह रहा है देखो हम इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं कि ये 2000 दोनों की सेम राशि है। इस पर 28%, इस पर 20%। तो हमारा ऋण कितना आ गया, एक पर 560, एक पर 400 आ गया। यानी कि दोनों का जो ऋण आ गया ना हमारा वो कितना हो गया 960 रुपये हो गया। कितना आ गया 960 रुपये हो गया हमारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 500 रुपये 12% प्रति वर्ष की दर से और एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशियों पर ब्याज की कुल राशि 480 रुपये है। कितनी 480 रुपये। तो दूसरी धनराशि ज्ञात करें। इसमें ये कह रहा है कि ये राशि होगी हमारी ए, और ये दोनों इस क्वेश्चन में जो राशियाँ हैं वो कितनी हैं अलग अलग हैं दोनों। इसमें ए राशि है, इसमें कौन सी राशि है, इसमें बी राशि हो गई हमारी। और इस पर क्या कह रहा है कि इस पर ए राशि है, ये इस पर बी राशि है। यानी कि इस ए राशि दे रखी है, यानी कि यह है हमारी 500 रुपये। कितनी है 500 रुपये। इस पर कह रहा है कि इस पर 12% एक साल की दर है और कितने साल बाद कह रहा है कि 4 साल बाद। कितने साल बाद, यानी कि 4 साल बाद। कितने साल बाद 4 साल बाद। और इसमें राशि नहीं दे रखी, इसमें कह दिया है कि 10% की ये दर है एक साल की। और इसमें कह रहा है इसमें साल बराबर हैं, यानी कि इसमें भी 4 साल हैं और इसमें भी क्या है 4 साल हैं। तो ये हमारी ये निकालनी है, हमें क्या निकालनी है राशि निकालनी है। तो अगर इसमें राशि सेम कहता तो हम इसी तरीके से करते फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। और इसमें राशि अलग अलग हैं तो हम कैसे निकालेंगे। हमें ये बताया कि जो ब्याज है ना वो कितना है 480 है हमारा। टोटल ब्याज जो 480 है। तो हम पहले इसका ब्याज निकाल लेंगे। इसका ब्याज कितना हो गया हमारा, इसका ब्याज हो गया हमारा
यानी कि 1 साल का कितना है 12%, तो 4 साल का कितना हो गया 48%। कितना हो गया 48%। यानी कि इसका 48% क्या हो गया ब्याज हो गया। यानी कि 500 का 48% कितना हो गया, यानी कि 500 का 48% कितना हो गया हमारा 240 हो गया। अब ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 8 40 और 5 चौक 20, यानी कि 240 रुपये हो गया। इसका कितना हो गया 240 रुपये हो गया। और इसमें क्या रखा है, इसमें दोनों राशियों का ब्याज दे रखा है, यानी कि 480 रुपये। तो इसका ब्याज कितना बचा, एक का ब्याज 240 रुपये है और टोटल हमें दे रखा है, यानी कि 480 रुपये दे रखा है। एक का 240 निकला है, तो दूसरे का जो ब्याज होगा ना वो कितना होगा हमारा 240 रुपये होगा, क्योंकि टोटल ब्याज 480 है। तो 240 घटा देंगे 480 में से, और प्रतिशत में कितना है ये 40% है। यानी कि 40% की जो वैल्यू है ना, ये ब्याज है हमारा कितना 40%। यानी कि 1 साल का 10%, तो 4 साल का 40%, यानी कि 40% ब्याज है। और रुपयों में कितना है 240 रुपये है। रुपये में कितना है 240 रुपये, यानी कि 40 छंग 6 बार कट जाएगा ये हमारा। कितनी बार 6 बार, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है 6, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारी 600 रुपये होगी। यानी कि हमारी जो दूसरी राशि है वो कितनी होगी 600 रुपये आ जाएगी हमारी क्या दूसरी राशि। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन में। तो ये सेशन यहीं पर रखते हैं। आप कमेंट की लाइक किए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो ये सेशन यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।